आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है। अल्वी ने रामायण का एक प्रसंग सुनाते हुए जय श्री राम के नारे लगाने वालों की तुलना राक्षस से की है। अल्वी ने कहा कि जो जय श्री राम का नारा लगाता है वो सभी मुनि नहीं, वो निशाचर होते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अल्वी के बयान का वीडियो शेयर कर कहा कि राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में जहर घुला हुआ है। वहीं बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने राशिद अल्वी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकसितों की पार्टी बन गई है और हिंदुत्व, हिंदू सनातन धर्म के सब इनकी समझ के परे हैं। हम कानून के अंतर्गत इन्हें दंड दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सलमान खुर्शीद की किताब पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। गृह मंत्री ने एक बयान में कहा है कि सलमान खुर्शीद की किताब को मध्य प्रदेश में बिकने नहीं देंगे। इस पर पाबंदी के लिए विधि विशेषज्ञ से विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की 2 स्कीम्स की शुरुआत की, जिसमें RBI की खुदरा बैंक एकीकृत लोकपाल योजना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जिन 2 योजनाओं का लॉन्च किया गया है उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और निवेशकों के लिए कैपिटल मार्केट तक पहुंचना बनना आसान होगा और सुरक्षित बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सबकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने में जो भावना है उससे खुदरा प्रत्यक्ष योजना नई ऊंचाई देने वाली है और देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा में निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यूपीआई ने बहुत ही कम समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बना दिया है। सिर्फ 7 सालों में भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में 19 गुना छलांग लगाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम योगी के साथ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में रक्षा निर्यात 334% बढ़ा है और हम आज 75 देशों को रक्षा निर्यात कर रहे हैं। हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कंगना रनौत के देश की आजादी के भीख मांगने वाले बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि मोहतरमा मौलाना क्रीम लेकर ज्यादा बोल रही हैं, इसलिए उल जुलूल के बातें कर रही हैं। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार कंगना रनौत से पद्मश्री वापस ले ले। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ हुए अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इसे लेकर कश्मीर IGP विजय कुमार ने कहा कि आज मारे गए आतंकियों को मिलाकर अब तक 133 आतंकियों को ढेर कर दिया जा चुका है। आतंकियों के बहुत से कमांडर भी शामिल हैं। वहीं लगभग 39 आतंकियों को जिंदा पकड़ लिया गया है। दिल्ली के कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन के पास ऋषभ टावर की 6ठी मंजिल पर अचानक आग लग गई। इसके बाद दमकल की 14 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। मुंबई के मानखुर्द स्थित न्यू मंडाला इलाके में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का काम जारी है। आग से काफी नुकसान होने की खबर है। बताया जा रहा है कि भीषण आग की वजह से कई घर जलकर खाक हो गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 3 से 4 गैस सिलेंडर भी फटे हैं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां, 10 टैंकर और 150 दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए तैनात किए गए हैं। कर्नाटक में कन्नूर बैंगलोर एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए और अचानक बोल्डर गिरने की वजह से बेंगलुरु के टोपरू सिवदी के बीच में सभी डिब्बे पटरी से उतरे। जानकारी के मुताबिक सभी यात्री सुरक्षित हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति भयावह होती जा रही है। राजधानी और आसपास इलाकों में अगले 2 दिन प्रदूषण कई गुना बढ़ जाने की संभावना है। इससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, घुटन, गले और नाक में खराश जैसी समस्याएं हो रही हैं। दिल्ली में 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक 411 दर्ज किया गया है।
देश की प्रमुख इंधन कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को जारी की गई ईंधन की कंपनियों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के भाव में सुस्ती देखने को मिली है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आने वाले हैं, जिसे लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी आदिवासी समाज को संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम भोपाल के नए तरह के तैयार हुए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा समेत सभी आदिवासी महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस के विरोध करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस की जीन में है। अगर इनसे सैंपल लिए जाएं तो आज भी इन्हें अंग्रेजों की जीन के तथ्य मिलेंगे और जनजाति समाज गौरवान्वित हो रहा है। चौपट में जनजाति समाज ने कांग्रेस को आईना दिखाया। सरगुजा जिले में चिरंगा में लगे हुए एल्यूमीनियम रिफाइनरी प्लांट के विरोध में ग्रामीणों के बाद अब क्षेत्रीय विधायक और मंत्री भी शामिल हुए हैं और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम ने सीएम को पत्र लिखकर प्लांट बंद करने की मांग की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ग्रामीणों के विरोध से कांग्रेस डरी हुई है, जिसके चलते कांग्रेस नेता खानापूर्ति के लिए केवल पत्र लिख रहे हैं। मुरैना जिले में खाद की कालाबाजारी चरम पर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता और कलेक्टर के संरक्षण में खाद की कालाबाजारी की जा रही है। वहीं इस पर बीजेपी का कहना है कि किसी माफिया को संरक्षण नहीं देते हुए बल्कि प्रशासन ठोस कार्रवाई कर रहा है। कटनी कलेक्टर बरही नगर के मंगल भवन में चल रहे वैक्सीनेशन महाअभियान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार देखकर जिम्मेदारों को फटकार लगाई और सीएमओ बीएमओ को नोटिस जारी करने के लिए एसडीएम प्रिया चंद्रावत को निर्देशित किया गया। साथ ही घर घर जाकर टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी अशोक जुनेजा ने आज पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। अशोक जुनेजा 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पुलिस की समीक्षा बैठक लेने के 2 दिन बाद ही डीजीपी डीएम अवस्थी को हटा दिया गया। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड में कारोबारियों की मोहलत रविवार को खत्म हो रही, जिसके बाद सोमवार से पंडरी बस स्टैंड में तोड़फोड़ शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि प्रशासन ने 100 से ज्यादा दुकानों के कारोबारियों और ऑपरेटरों को नोटिस जारी किया है, जिन्हें सोमवार को मोहलत नहीं मिलेगी। सागर जिले में एक बार फिर से आईबीसी 24 की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल कल फुटपाथ पर दुकान लगाए हुए बुजुर्ग की अचानक मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक चंदन राय ने के घर पर एमएलए शैलेंद्र जैन समेत शहर के लोगों ने पहुंचकर उनके परिजनों की आर्थिक मदद की है। भोपाल में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना नजीराबाद थाना क्षेत्र की है। ग्वालियर की उटीला पुलिस ने 8000 के नामी शातिर बदमाश को वारदात करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नहर किनारे किसी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़ा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कट्टा और जिंदा राउंड बरामद किया है। रायपुर में नशे में हंगामा करने वाले 3 युवक को तेली बांधा पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपियों ने मैग्नेटो मॉल स्थित पीवीआर में हंगामा किया था, जिसकी शिकायत महिलाओं ने पुलिस में की थी। साथ ही पीवीआर सिनेमा को भी पुलिस ने नोटिस जारी किया है। ग्वालियर में डेंगू के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिले में 24 घंटे के अंदर डेंगू के 42 नए मरीज की पुष्टि हुई है, जिसमें से 38 बच्चे हैं। नए मरीज मिलने के बाद जिले में मरीजों की संख्या 2022 हो गई है। वहीं जिले में डेंगू के अब तक 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बस्तर जिले समेत आधे प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। बता दें कि समुद्र से आ रही हवाओं की नमी बढ़ा दी गई, जिसके चलते ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद सहित कई जिलों में हल्की बारिश होने के असर जताए गए हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। बीसीसीआई ने पहले टेस्ट के लिए अजिंक्य रहाणे को टीम की कप्तानी सौंपी है और पहले मैच में विराट कोहली को आराम दिया गया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में वो ही टीम के लीड करेंगे और वहीं अनुभवी और दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को भी उपकप्तान बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ट सीरीज के लिए रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से आराम मांगा है। विराट T20 के अलावा पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताबी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। 14 नवंबर को विश्व चैंपियन के खिताब के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टक्कर होगी। न्यूजीलैंड को T20 विश्व कप के फाइनल से पहले बड़ा झटका लगा। सेमीफाइनल में टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज डेविन कॉनवे चोट के कारण इस फाइनल मुकाबले से बाहर हो गए हैं और कॉनवे को दाएं हाथ में चोट लगी थी, जिसके कारण दाएं हाथ की हड्डी टूट गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 26 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,95,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 89 लाख के पार पहुंच गए हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस महामारी की 5वीं लहर शुरू हो गई है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवर वेरेन ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इससे उन लोगों के लिए नई चिंता पैदा हो रही है जिनकी उम्मीद थी कि संक्रमण खत्म हो रहा है। यहाँ गुरुवार को कोविड-19 के 11,883 नए मामले दर्ज किए गए हैं और अक्टूबर मध्य के बाद संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। बीजिंग की मध्य जिलों में अचानक से कोविड-19 के केस फैलने की वजह से बीजिंग अधिकारियों ने मॉल और कई रिहायशी कंपाउंड्स को सील कर दिया है और चीन ने काफी हद तक स्नैप लॉकडाउन और मास टेस्टिंग और यात्रा प्रतिबंधों के माध्यम से कोरोना वायरस के व्यापक ट्रांसमिशन पर लगाम लगाई थी। फिर से कोरोना के मामले सामने आने से अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। जर्मनी में गुरुवार को कोविड-19 के रिकॉर्ड 50,196 नए मामले सामने आए। महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार जब जर्मनी के 50,000 के आंकड़े को पार किया है। पिछले 24 घंटे में यहां 244 मौतें हुई हैं।